आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 2 में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु ने मृत्यु के जरिए, जो कभी परमेश्वर ने बनाया ही नहीं था कि मनुष्य उसके कारण मरे, परमेश्वर की कभी मंशा नहीं थी कि मनुष्य मरे। बाइबल कहती है कि मृत्यु परमेश्वर का शत्रु है, पर यीशु ने मृत्यु द्वारा उसे नष्ट किया। शैतान जिसकी शक्ति मृत्यु थी, वो शैतान था, और उन्हें रिहा किया जो आप और मैं हैं। उन्होंने रिहा किया न केवल यहूदी पर, उन सबको जो मृत्यु के भय से अपने पूरे जीवन भर के लिए दास्ता में थे, उन सबको उसने दास्ता से मुक्त किया। तो बाइबल हमें कहती है कि कारण क्यों मनुष्यों में मृत्यु के भय के दास्ता की ओर झुकाव है, बीमारी की दास्ता की ओर झुकाव है, अवसाद की दास्ता की ओर झुकाव है, किसी व्यसन की दास्ता की ओर झुकाव है। और ये दास्ता कोई भी हो सकती है, और ये सब के सब मृत्यु के भय की वजह से आती है। आमीन। अब इस संदर्भ में आपके ख्याल से ये किस विषय में बात कर रहा है? उन्हें रिहा करो जो जीवन भर मृत्यु के भय की दास्ता में रहे हैं। तो मुख्य वजह की मसीह क्यों हमारे पापों के लिए मरने के लिए आए, ताकि जो पाप की बाधा है मनुष्य और परमेश्वर के बीच वो हट जाए, ताकि परमेश्वर धर्मी हो और धर्मी बुनियाद पर अपनी उपस्थिति में पापी मनुष्य को ग्रहण करें। जितना ही मसीह की मृत्यु और लहू ने हमारे पापों को पवित्र परमेश्वर की नजरों से दूर हटा दिया है, तो आज मैं कहना चाहूंगा कि आज परमेश्वर की नजर में आप पर कोई भी पाप नहीं रह गया। वो आप में कोई पाप नहीं देखते हैं। अब क्या हम में कोई पाप है? जी हाँ, हम में पाप है, लेकिन जहां तक परमेश्वर जिस तरह से वो हमारी ओर देखते हैं, हम में कोई भी पाप नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मसीह के लहू ने न्यायिक तौर पर हमारे सारे पाप दूर कर दिए हैं। हम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो हमें दंडित कर सके। आमीन। खैर, अब इस पर वापस आते हैं। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे, उन्हें छुड़ा लें। तो एक वजह थी यीशु क्यों आए। ऑलराइट, हमारे पापों को हटाने के अलावा वो मृत्यु को भी नष्ट करने के लिए आए। प्रभु मृत्यु से घृणा करते हैं। जब तक कि आप ये समझते नहीं हैं, जब तक कि आप इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं कि परमेश्वर मृत्यु से घृणा करते हैं, ये कभी परमेश्वर की योजना नहीं थी कि मनुष्य मरे। बाइबल मृत्यु को एक शत्रु बताती है, और इसीलिए अंतिम शत्रु जिसे यीशु के पांव तले रखा गया था वो थी मृत्यु। और मसीह का शरीर अंतिम शत्रु। मैं आपको ये वचन देना चाहूंगा 1 कुरिन्थियों 15, क्योंकि यीशु को राज्य करना होगा। कितने कह सकते हैं कि ये उनका राज्य है? ये उनका राज्य है। वो राज्य करते रहे, उन्हें राज्य करना होगा जब तक कि वो अपने सभी शत्रुओं को अपने पांव के नीचे रौंद ना डालें। अब आज वो कहां है? स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए। और बाइबल कहती है उन्हें राज्य करना होगा जब तक कि वो अपने सभी शत्रुओं को अपने पांव के नीचे रौंद ना डालें। अंतिम शत्रु जो नष्ट किया जाएगा वो है मृत्यु। इसलिए प्रभु से शत्रु कहते हैं, और वो मृत्यु से घृणा करते हैं। आपने सुना मैंने क्या कहा? प्रभु मृत्यु से घृणा करते हैं और अंतिम शत्रु। पर पास्टर, यीशु ने मृत्यु को जीत लिया था। जी हां, पर यहां यह बात कर रहा है शत्रु को पांव के नीचे रौंदने की। मसीह का शरीर, पिता इंतजार कर रहे हैं जब तक कि मृत्यु स्वयं मसीह का शरीर यानी कि कलीसिया के पांव तले नहीं आ जाती। आमीन। और हम उस तरफ पहुंच रहे हैं। तो तब से जब यीशु मरे और फिर से जी उठे 2000 साल पहले, वो स्वर्ग में राज्य कर रहे हैं, और वो एक के बाद एक शत्रु को अपने पांव के नीचे रौंद रहे हैं, अपने पांवों के तले। आमीन। और जानते हैं क्या, जरूर ऐसा हो रहा है। आमीन। ज्यादा से ज्यादा शत्रु यीशु के पांव के तले रौंदे जा रहे हैं, और कलीसिया और ज्यादा विजयी हो रही है, जब तक कि अंतिम शत्रु मृत्यु पर अंतिम विजय नहीं पा जाता। मेरा मानना है कि इसकी संपूर्णता होगी उस रैप्चर पर। तो मेरा मानना है कि एक प्रकाश होगा कि कैसे समय से पहले हम ना मर सकें। अगर यीशु देर से आए तो कैसे लंबे अरसे तक जीना। आमीन। रैप्चर 1 थिस्सलुनीकियों 5 में लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं। आज कहना बहुत प्रसिद्ध है कि रैप्चर 1800 वर्ष पहले किसी की कल्पना का फितूर है। रैप्चर इंसान की बनाई धारणा है, और वो सब पर बाइबल में लिखा है कि ये प्रभु का वचन है। जी हाँ, प्रभु का वचन। और मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले ही जी उठेंगे। मैं इस शब्द से बहुत प्रभावित हुआ था कि हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं। दरअसल जो यहां लिखा है, हम जो जीवित हैं उसके आने तक, बस यही काफी होना चाहिए। पर यहां पर यह नहीं लिखा हुआ है हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं। आप देखें, सच तो यह है कि किसी भी समय जब यीशु आएंगे तब धरती पर लोग होंगे, लोग जो जीवित हैं, है ना। चलिए भी, मेरा मतलब बच्चे, खासकर वो जीवित रहेंगे, है ना। पर जीवित रहना एक बात है और जीवित बचे रहना अलग बात है, जिसमें शक्ति होती है।
वो शक्ति होती है, जीवित बचे रहने की शक्ति। जीवित बचे रहना एक बात है, क्योंकि आप 20s में हैं, आप 10 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, पर जीवित बचे रहना एक और बात है, क्योंकि ये बात करता है शक्ति की। तो मेरा मानना है कि रैप्चर जनरेशन में वो लोग हैं जिन्होंने सीख लिया है जीवित बचे रहना। और अगर ये काफी नहीं है तो आगे ये कहता है कि तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। एक बार फिर से दोहराइए, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे हम जो जीवित बचे रहेंगे, और हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। क्या आपको शांति मिली है? फिर आप ये कहते हैं कि पास्टर प्रिंस, पता है हर एक की एक टाइमिंग होती है, हर एक का जाने का समय होता है, जब निकलने का वक्त आता है आप निकल जाते हैं, और आप जानते हैं कि आपको कब मरना है। प्रभु हर एक के लिए एक टाइमिंग है। नहीं, तुम गलत हवाला दे रहे हो। यहां ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने आपके लिए मरने का समय रखा हुआ है। हाँ, इब्रानियों में ये मनुष्य के लिए नियुक्त है कि वो एक बार मरे। नहीं, यहां ऐसा नहीं लिखा है उस तय समय के बारे में जो परमेश्वर ने उसके बारे में लिखा है कि जब से उसने पाप किया है उसका मरना तय हो गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि परमेश्वर ने हर एक के लिए समय रखा हुआ है। दरअसल बाइबल कहती है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो आपकी उम्र बढ़ा सकता है या आपकी उम्र घटा सकता है। पता है, माता पिता का अनादर आपकी उम्र घटा सकता है। दरअसल सिर्फ एक ही आज्ञा जो नए नियम में लाई गई है प्रतिज्ञा की वजह से, इसलिए नहीं कि आप इसे व्यवस्था के अनुसार करें। प्रभु चाहते हैं कि आप इसे प्रेम से करें। प्रभु चाहते हैं कि आप इसे प्रेम के साथ करें, पर प्रतिज्ञा यह है कि अपने माता पिता का आदर करें, जो पहली आज्ञा है प्रतिज्ञा के साथ में। सभी 10 आज्ञाओं में से इसमें प्रतिज्ञा है, ये पहली वाली है जिसमें प्रतिज्ञा है कि पहले तुम्हारे लिए अच्छा हो। आप में से कितने चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो, और ये कि आप दीर्घायु रहें, स्वर्ग में ही नहीं बल्कि धरती पर भी। आमीन। कुछ बातें जो आप करते हैं वो ये करते हैं कि दरअसल नीति वचन 10 में लिखा है यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के भय को यीशु ने परिभाषित किया परमेश्वर की भक्ति के रूप में, परमेश्वर की भक्ति के रूप में। इसलिए एक स्टैटिस्टिक स्टडी की गई है उन लोगों पर जो अक्सर चर्च जाया करते हैं और परमेश्वर की भक्ति किया करते हैं, वो सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा लंबा जिया करते हैं। जी हाँ, यही आंकड़े हैं एक सेक्युलर न्यूज़पेपर रिपोर्ट में। मैं उसे काट कर रखता था, पता नहीं अब वो कहां पर है। वो बहुत दिन जिए। आमीन। बाइबल कहती है हम इसे कैसे परिभाषित करें? दीर्घायु को, जो किसी के लिए लंबी है वो किसी व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि 80 और मैं बहुत ही खुश हूं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं 90 साल का हो जाऊं तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा। और इसीलिए बाइबल में लिखा है विश्वासियों के लिए भजन संहिता 91 सबसे अंतिम वचन आपके स्टैंडर्ड की है। आमीन। दीर्घायु के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उसे दीर्घायु से संतुष्ट करूंगा। यहां यह नहीं लिखा है कि कितना बूढ़ा, लंबी आयु, लेकिन क्राइटेरिया है आपकी संतुष्टि। आप 80 में संतुष्ट नहीं है, प्रभु को कहिए गो ऑन। मैं शर्त लगा सकता हूं लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं। हाँ, दरअसल किसी कारणवश या जो कुछ भी हो, परमेश्वर ने राजा यहेजकेल से कहा जब वो मरने वाला था, उसने प्रार्थना की थी, उसने उनसे कहा कि वो अभी मरना नहीं चाहता है। उसने प्रभु से कहा कि उसे याद रखे, और वही भविष्यवक्ता यशायाह, परमेश्वर ने उसे घुमाया और उसे कहा कि घूमते ही वो उससे रूबरू हो। फिर उसे कहते हैं कि तुम अपने जीवन में 15 साल और जोड़ लो। तुम परमेश्वर से पूछ सकते हो, कुछ भी पहले से लिखा नहीं है जब इस तरह की बात आती है। उसने परमेश्वर से जीवन मांगा और परमेश्वर ने उसे 15 साल और दिए। आमीन। ऑलराइट, तो क्राइटेरिया है दीर्घायु से मैं उसे संतुष्ट करूंगा। फिर वो समय था जो मनुष्य ने उत्पत्ति की पुस्तक में इस्तेमाल की। मनुष्य सैकड़ों साल जिया करता था, 600 सालों से भी ज्यादा, 800 सालों से भी ज्यादा, यहां तक कि आदम भी 900 साल से ज्यादा जिया। उस जमाने में सबसे लंबा जीने वाला मनुष्य था मेथुसेलाह। तो मेथुसेलाह का मतलब होता है कि जब वो मरेगा तो आएगा, क्या आएगा? न्याय। तो परमेश्वर कहते हैं खैर, पता है मनुष्य ने पाप किया है और उसका हृदय बहुत ही बुरा है लगातार, और वो एक दूसरे के साथ हिंसा कर रहा है, नष्ट कर रहा है, और वो सैकड़ों सैकड़ों साल से जी रहे हैं और अपनी बुराई से आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित कर रहे हैं। इसी तरह बुराई बढ़ाई गई, मनुष्य अभी भी वहीं था। तो परमेश्वर कहते हैं मैं मनुष्य के जीवन को छोटा करूंगा। और यही परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति में, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालों विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। अब इब्री में एक आशीष है जहां आजकल यहूदी लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं कि काश तुम 120 साल जियो। वो यहां इस भाग से लिया गया है, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा और मूसा के जीवन से। पर दरअसल 120 वर्ष पर परमेश्वर यहां बात कर रहे हैं दंड देते हुए। वो कह रहे हैं मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। पर काफी अच्छी है कि हम इसकी कामना करते हैं ना, पर यह बयान दंडाज्ञा के रूप में दिया गया है।
प्रभु चाहते थे कि मनुष्य उससे भी लंबा जिए। दरअसल भजन संहिता 90 में हमारे पास कहानी है। बाय द वे, भजन संहिता 90 मूसा का भजन है। मूसा ने लिखा था, दाऊद ने नहीं। और इजराइल के संतान के बारे में है। जब वो निर्जन प्रदेश में थी, वो दंड आज्ञा के अधीन थे कादेश बार्निया में अपने पाप की वजह से। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया और 40 साल तक निर्जन प्रदेश में भटकते रहे। और ये है जिन्होंने कहा, हमारी आयु के वर्ष, ध्यान दीजिएगा आप ये क्या कह रहे हैं कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। जी हाँ, 70 वर्ष, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं। और किसी तरह मसीहियों को ये कहते हुए सुनता हूं कि पता है परमेश्वर हमें देते हैं, राइट, हमारा लाइफ स्पैन 70 से 80 साल तक है। मैंने प्रचारकों को कहते सुना है, मैंने लोगों को ये सिखाते सुना है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस संदर्भ की ओर देखिए। और बाद में मैं जो आपको सिखाता हूं, इस बात का ध्यान रखता हूं कि इसका संदर्भ हो। यह आपको ये बता रहा है कि ये लोग हैं जो दंडाज्ञा के अधीन हैं और फिर भी उनकी आयु है 70 से 80 साल। अगर वो शक्तिशाली हैं तो 80 साल लगा लीजिए, आमीन। पर वो दंडाज्ञा के अधीन है। मैं आपको साबित करना चाहूंगा कि हर बात संदर्भ के अनुसार होनी चाहिए। इससे पहले के वचन है, उसके बाद कहता है कि जरा इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। जी हां, ध्यान दीजिएगा, क्रोध, तुम्हारा क्रोध। परमेश्वर उनसे क्रोधित थे। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी आपसे क्रोधित नहीं होंगे? वो आपसे गुस्सा नहीं हो सकते क्योंकि आप उनके संतान हैं। वो इजराइल के संतानों की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर उनसे क्रोधित थे। उनके दिन तब भी 70 से 80 साल तक थे। मूसा जिया 120 साल तक, यहोशू जिया 110 साल तक, और बाकी के जिन्होंने दंडाज्ञा का ध्यान किया 70 से 80 साल दंडाज्ञा के अधीन। मैं आपको ये सब दिखाना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी आयु बढ़ जाए। देखिए, हर बात विश्वास द्वारा काम करती है और विश्वास आता है सुनने से परमेश्वर का वचन। चलिए अब हम इसे समाप्ति पर लेकर आते हैं। आप ये कहेंगे कि मैं क्या करूं पास्टर, मुझे क्या करने की आवश्यकता है पास्टर प्रिंस? आशा कहां पर है? मैं आपको बताना चाहूंगा, नंबर 1, ये महत्वपूर्ण है कि आप जीव की सामर्थ्य को समझ लें। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। बात यह है, स्वयं बाइबल में लिखा है, जीवन और मृत्यु की शक्ति जीभ में ही है। देखिए, हम रचनाकार बिल्कुल नहीं हैं, आमीन, पर हम मसीह के साथ बैठे हैं उनके सिंहासन पर वहां एक आत्मिक अधिकार है जो कभी मुक्त नहीं होगा जब तक कि हम बोलेंगे नहीं। आज यीशु स्वर्ग में है। यदि एक दुष्ट आत्मा है इस व्यक्ति में जो आपके सामने है, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, यीशु इसे निकालो, इसे निकालो। आप कहेंगे कि अपनी लाठी उठाओ, उनका नाम ऊपर उठाओ, उनके नाम में बोलो और दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। हम वो हैं जिन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। हमें इस आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जंक्शन पर एक ट्रैफिक पुलिस हमारी कार को रोकने की कोशिश करता है और एक कार बस उसके पास से गुजरती है, एक और कार उसके पास से गुजर जाती है, वो हेडक्वार्टर फोन नहीं करता और कहता है कि एक कार वहां से गुजर रही है, आमीन, अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल करो, आमीन। और उस तरह से हम रचनाकार नहीं है, केवल परमेश्वर रचयिता है, पर हम मसीह के साथ बैठे हैं और अपनी जीभ से इसे बल देते हैं। क्या आपने गौर किया है कि शैतान कैसे लोगों के जीवन छोटे कर देता है? किसी कारण से ये बहुत शानदार लगता है, ऑलराइट, मैं बस ये कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही शानदार लगता है, पर खुद से पूछे कि क्यों? शैतान ने इंसानी जीवन में मृत्यु को प्रोग्राम किया है जीवन से ज्यादा कहीं आसानी से। आप चीनी भाषा में क्या कहते हैं जब हालात मुश्किल होते हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं, आप कहते हैं सिया सिया। कोई नहीं कहता कि जीवन जीवन जीवन, है ना? मैं केक के टुकड़े के लिए तरस रहा हूं। अगर आप केक के टुकड़े के लिए तरस रहे हैं तो आप इसे ज्यादा देर तक खा नहीं पाएंगे। मैं ये भाव दिख रहा हूं जो कह रहा है कि क्यों नहीं, मैं केक के टुकड़े के लिए जी रहा हूं। और पास्टर प्रिंस, आप बाल की खाल निकाल रहे हैं, पर मेरे ख्याल से शैतान चाहता है कि आप सोचें कि यह हल्का फुल्का विषय है, लेकिन हम बाइबल जानते हैं, हम परमेश्वर का वचन जानते हैं, हम जानते हैं मृत्यु और जीवन जीव के वश में ही है। ठीक है, एक और बात जो मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूं वो है कम्युनियन। बाइबल कहती है एक ही वजह है कि कलीसिया में दुनिया भर में लोग मर रहे हैं अपने समय से पहले, और वो सब क्योंकि ये तकरीबन समझा जा सकता है, दुनिया में लोग बीमार हो जाते हैं और ये समझा जा सकता है, पर कलीसिया में ये सही नहीं होना चाहिए। फिर भी बाइबल में लिखा है कि इसी वजह से तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, बहुत से बीमार हैं, बहुत से सो भी गए हैं या समय से पहले मर गए हैं। जाहिर है ये उत्तम नहीं है, वरना आप ये शब्द नहीं लिख रहे होते। और केवल एक ही वजह होती है कि ये होता है, सिर्फ एक ही वजह। कारण ग्रीक में है, शब्द एक वचन। आप जानते नहीं हैं कि कैसे ग्रहण करना है प्रभु के भोज को, उसे कैसे ग्रहण करना है, आमीन। वो रोटी लेते हैं, बस रोटी का टुकड़ा लेते हैं, यीशु को याद करने के लिए प्याला, बस उसे पी लेते हैं। पर जो जानते हैं उसे ग्रहण कैसे करना है, वो रोटी लेते हैं और कहते हैं कि ये लहू से क्यों अलग किया गया है, क्योंकि रोटी के लिए एक मकसद है। उसकी पीठ नंगी कर दी गई है, उन्हें कोड़े मारे गए हैं। क्यों?
वो सीधे क्रूस पर जा सकते थे क्योंकि उससे हम चंगे हुए हैं। जैसे ही कोड़े यीशु की पीठ पर पड़े, उतने ही यकीन से मैं चंगा हुआ। उनका खून बहा और सभी पाप पवित्र परमेश्वर की नजरों से हटा दिए गए। प्रभु मुझ में दोष नहीं दिखते हैं, मुझे पापी नहीं ठहराते, वो नहीं निपटते हैं मेरे पाप के आधार पर, बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने व्यवहार में संपूर्ण हो गया हूं, मैं पाप रहित हो गया हूं? नहीं, पर परमेश्वर ये नहीं दिखते हैं। धन्य है वो मनुष्य परमेश्वर जिसके साथ पाप नहीं जोड़ेंगे। तो प्रभु का भोज ग्रहण कीजिए, ये जानते हुए अगर बहुत से अपने समय से पहले सो सकते हैं, बाइबल कहती है बहुत से शक्तिशाली होंगे, उनमें से बहुत से स्वस्थ होंगे और बहुत से लोग दीर्घायु होंगे, ज्यादा दिन तक जिएंगे। आमीन। आप बहुत जगह नहीं सुनते जो हर सप्ताह ये कहते हो कि उग्र बनो। प्रारंभिक कलीसिया ज्यादा उग्र थी, वो घर घर जाते थे हर रोज, बाइबल कहती है। अंतिम 2 वचन, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 साल का था, पर उसकी ना आंखें धुंधली पड़ी और ना ही उसका पौरुष घटा था। और बाइबल कहती है कि मुझे आपको यह जरा जल्दी बताने की आवश्यकता है, साथ ही आप धार्मिकता के प्रति सचेत रहें। जब आप पाप के प्रति सचेत होते हैं, आप उसको नकारते हैं जो यीशु ने किया। ओके, आप समझ पा रहे हैं? आप उसे नकार रहे हैं जो यीशु ने किया, जिसका मतलब यह है जब भी आप देखते हैं यकीनन जैसे परमेश्वर ने यीशु को बनाया पाप से बिल्कुल अज्ञान, उससे आपका पाप बनाया क्रूस पर, उतना ही यकीन कर लें कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। ओके, तो आपके लिए पापी महसूस करना, लज्जित महसूस करना और यह सब कहना हुआ कि यीशु ने अच्छा काम नहीं किया, आप मसीह के काम का निरादर कर रहे हैं। हारून को कुछ हुआ, हारून भी वो था जिसे लोगों ने मजबूर किया कि वो सोने का बछड़ा बनाए और वो सब, उसने सोने का बछड़ा बनाया, लेकिन असल में वो था एक मृत्युदंड। जी हाँ, मृत्युदंड। उसने बहुत से गलत काम किए लेकिन वो कभी नहीं मरा। पहले वो बना एक महायाजक, जिसने महायाजक के वस्त्र पहने, वस्त्र जिसमें महिमा सुंदरता है, उन 12 बहुमूल्य पत्थरों की। उसे कुछ नहीं हुआ, मृत्यु उस पर नहीं टिक सकी, जब तक के परमेश्वर ने मूसा से नहीं कहा कि उसे पर्वत के ऊपर ला, हौर पर्वत के ऊपर। और बाइबल में लिखा है कि हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहना, तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया। वो सारी मंडली के देखते होर पर्वत पर चढ़ गए। वो तीनों पहाड़ पर गए, उसका भाई हारून, उसका बेटा एलियाजर, वो होर की पर्वत पर ऊपर गए और मैंने होर का पर्वत देखा है। आप में से जो यात्रा पर जाते हैं इजराइल की, आपके लिए एक ऑप्शन होता है, राइट, पेट्रा जॉर्डन जाने का, और एक होटल जहां आप पेट्रा में रहेंगे। उनसे कहें वो आपको माउंट होर दिखाएं, क्योंकि माउंट होर एक मौसोलियम की तरह है। ठीक ऊपर एक सफेद रंग की बिल्डिंग, वहां ही हारून को दफन किया गया था, होर पर्वत पर। और क्या आप ये जानते हैं माउंट होर कितना ऊंचा है? डेड सी से 6000 फुट ज्यादा ऊंचा है। और डेड सी का इलाका पेट्रा के इलाके के पास में है। तो आप पाएंगे कि वो ऊपर गए, वो आदमी बीमार नहीं है, वो चढ़ाई चढ़े 6000 फुट ऊंचे। आप जानते हैं सी लेवल से ये 4000 फीट प्लस ऊपर तक 800 फीट ऊपर है, उससे भी ऊपर 800 फीट। मेरा मतलब है ये आदमी बीमार नहीं है, वो तीनों वहां ऊपर चल के जाते हैं वहां मरने के लिए। पर मृत्यु तब तक उस पर नहीं आई जब तक कि मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए, और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया जैसे उसके कपड़े उतारे गए। शैतान को अपनी धार्मिकता को उतारने बिल्कुल ना दें। आमीन। मूसा 120 की आयु में मरा और उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी, उसका पौरुष कम बिल्कुल नहीं हुआ था, और केवल एकमात्र कारण बाइबल हमें बताती है जो इब्रानियों 11 के अंतिम वचन में हुआ, विश्वास से ही राजा की क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ ही दृढ़ रहा। उसने बर्दाश्त किया, मूसा ने बर्दाश्त किया। ये शब्द एक बार ही पूरे नए नियम में लिखा हुआ है। ये शब्द है कार्टेरियो, जिसका मतलब है कि, क्या मतलब है कि मूसा वही बना रहा जैसे ही उसने यीशु को देखा, उसका शरीर और सब कुछ वहीं पर बना रहा। ये कुछ ऐसा है जो कमाल का है। क्या आप जानते हैं कि यीशु की उपस्थिति में कोई भी नहीं मरता? सुसमाचार को पढ़िए, कोई भी उनकी उपस्थिति में नहीं मरा है। दरअसल जब वो फ्यूनरल पर गए तो उन्होंने उस पूरी सभा में जोश ला दिया। अब वो फ्यूनरल नहीं रहा, वो एक जश्न बन गया। वो कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु को पाना, यीशु को देखना ही जीवन है। जिन्हें सांप ने काटा, जब उन्होंने यीशु को देखा वो जिए। तो हमारी कोशिश होगी यीशु को ज्यादा से ज्यादा देखना। तो मैं आज कह रहा हूं, आप यीशु को देखेंगे। दरअसल वाइन कुछ इस तरह कहता है, वाइन कहता है, कार्टेरियो जो शब्द है सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया है, इसमें शारीरिक शक्ति का आइडिया शामिल किया गया है, केवल एक बार ही इस्तेमाल किया गया है। मूसा वैसा ही बना रहा क्योंकि वो उसे ही देखता रहा जो कि अदृश्य है। अपने बच्चों को बताओ कि जब वो स्कूल जाते हैं तो बस टीचर को ही ना देखें, अपने साथ यीशु को देखें। आमीन। जब आप अकेले महसूस करें, आप अकेले नहीं हैं, कौन है साथ में? यीशु साथ है।
आमीन। उनसे कहिए कि एक छोटे यीशु को देखें, ठीक है? 10 साल के हैं तो उनसे कहिए कि वो 10 साल के यीशु को देखें, एक दोस्त की तरह। उनकी उपस्थिति का इस्तेमाल करें, वो उनके सर्वोत्तम दोस्त साबित होंगे। आमीन। जब टीचर तुम्हें डांटे तो बचाव में यीशु को देखें। आमीन। कुछ होगा, पता है, आप और मैं इस पर विश्वास करते हैं। यही है जो हमारे बच्चे दिख रहे हैं। वो सुपर हीरो के इंतजार में है जिसका अस्तित्व नहीं है, पर एक है जिसका नाम है यीशु। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इसने आपको आशीष दी है। अगर आज आप यहां हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई है। स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी और स्वर्ग का रचयिता, जिसने आपको और मुझे बनाया जब हम अपनी मां की कोख में थे, ये परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो अपनी उपस्थिति में पाप को आने ही नहीं दे सकते। फिर परमेश्वर इस दुविधा में है, एक दैवीय दुविधा में, कि कैसे वो एक पापी मनुष्य को अपनी उपस्थिति में आने दें। और इस सबके साथ परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और वो सब, वो यीशु को भेजेंगे। पर केवल प्रेम का परमेश्वर वो उसे त्याग सकता है जो एकमात्र उसे प्रेम करता है, इकलौते पुत्र को जिससे वो प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं मेरे दोस्तों। कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि आपके सभी पापों के लिए पापों का हर्जाना बन सकें। अब जैसे ही परमेश्वर की दंडाज्ञा आपके सभी पापों के लिए यीशु पर पड़ी, परमेश्वर कभी भी आपको दंडित नहीं करेंगे या आपके पापों के लिए आपको सजा देंगे, कभी भी नहीं, अगर आप स्वीकार करें और अपनाएं जो मसीह ने किया है। और तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया, एक दैवीय रसीद के रूप में, कि वो शरीर जिसने आपके पापों को ओढ़ लिया था 3 दिन पहले, अब वो जी उठा था उनके बिना। यह आपको क्या बताता है? ये एक संपूर्ण कार्य है और जिसने आपके सारे पापों को हटा लिया है। अगर ये आप हैं तो आप ये प्रार्थना मेरे साथ करेंगे। मैं आपकी इस प्रार्थना में अगुवाई करूंगा, उसमें प्रवेश कराने के लिए जो परमेश्वर ने आप ले रखा है। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मेरा मानना है कि मसीह मेरे पापों के लिए मरे, मेरी दंडाज्ञा अपने ऊपर ली और मेरे स्थान पर मरे, और तीसरे दिन आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया बिना मेरे पापों के। ये एक संपूर्ण कार्य है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हे पिता, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं आपकी धार्मिकता पहने हुए। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु के नाम पर। और सबने कहा आमीन। अपने पांवों पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ को ऊपर उठाइए। इस सप्ताह अपनी सुरक्षा को हल्के में ना लीजिए। प्रभु आपको आशीष दें यीशु के नाम पर। पिता अब्राहम की सभी आशीषों से आपको और आपके प्रियजनों को इस पूरे सप्ताह सलामत रखें, सुरक्षित रखें, हर एक खतरे से, हानि से, हर दुर्घटना से, बीमारी से, दुख से, अंधकार से, हर एक शक्ति से, अपने पुत्र के लहू से। परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं, आप पर अनुग्रह करें, आपको सही स्थान पर सही समय पर रखें, उनके मुक्त अनुग्रह का आनंद लें। और परमेश्वर आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें अपना शालोम, अपनी शांति, स्वास्थ्य और सुख शांति, प्रभु यीशु के नाम पर। और हे पिता, जीवन प्रदान कीजिए, अतिरिक्त वर्ष प्रदान कीजिए अपने सभी लोगों को जो इस आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक सेशंस में हे पिता, और हर कोई जो इसे देख रहा है प्रभु ब्रॉडकास्ट पर, यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपसे फिर मिलेंगे, आमीन। और मेरे लिए प्रार्थना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू।